बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है अफलातून का किस्सा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी तरफ से प्यार होता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। मौत का इलाज बड़े बड़े साइंसदान और फलसफी नहीं कर सके। कहते हैं कि अफलातून ने यह दावा किया कि वो मौत का इलाज कर सकता है। उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि उसको मौत का आखिरी वक्त और आखिरी लम्हा बता दिया जाए। उसकी दुआ कबूल हो गई और उसने मौत से बचने का इलाज इस तरह ढूंढा कि तयशुदा वक्त पर मौत से बचने के लिए अपनी शक्ल की 18 मूर्तें बनाई। इन तमाम को सलीके से कुर्सियों पर रखा और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो सोच रहा था कि जब मलकल मौत आए तो वो देखकर हैरान होगा कि यहाँ तो बहुत से अफलातून मौजूद हैं, मैं किसकी रूह कब्ज करूँ। फरिश्ते को इसी उलझन में देर हो जाएगी और मौत का आखिरी मुकर्ररा लम्हा गुजर जाएगा। इस तरह वो मरने से बच जाएगा। चनाचा वक़्त मुकर्ररा पर मौत का फरिश्ता आया और देख कर बोला कि ऐ अफलातून, तूने बड़ा ही कमाल कर दिखाया है, लेकिन फिर भी एक फ़र्क रह गया है। उस पर अफलातून बोल पड़ा कि वो कौन सा है। तो फरिश्ते ने कहा कि यही फ़र्क है कि तू नातिक बोलने वाला है और देगर नातिक नहीं है। इसी तरह यह मुद्दई भी अपने दावे में नाकाम रहा। खुलासा ये है कि मौत से किसी को छूट नहीं, लिहाजा हर शख्स को अपने अंजाम की फ़िक्र करना चाहिए। हज़रत कारी हारिस रहमतुल्लाह अलैह हदीस और तफसीर के इमाम हैं और सूफिया कराम में अक्सर उनके शागिर्द हैं। आपके मलफूजात में से है, फरमाया कि इन्ना सब्र मिनल ईमान, सब्र ईमान में से है। सब्र और ईमान में ऐसी निस्बत है जैसे सर को सारे बदन में, अगर सर काट दिया जाए तो सारा बदन बेकार है। सब्र न रहे तो ईमान न रहे। हदीस पाक है, दुनिया में किसी को सब्र से ज़्यादा वसी तर नेमत नहीं मिली। जब एक दफ़ा इस हदीस का दर्स हुआ तो ख्याल हुआ कि ईमान से बढ़कर दीन में आखरत के एतबार से कोई नेमत नहीं। फिर इन दोनों में ऐसा इख्तलाफ क्यों? फिर मंदरजा बाला कौल से हदीस की शरह निकल आई कि सब्र ईमान का सर है। अब सब्र के जो मानी है उस पर ताज्जुब होता है कि हमने समझ रखा है कि किसी के मर जाने पर खामोश हो जाने को, लेकिन हकीकत यह है कि नाजायज़ ख्वाहिशात से रुकने का नाम सब्र है। यही कुरान करीम की इस्तिलाह है और मतलब यह है कि किसी के मर जाने पर ही सब्र मौकूफ़ नहीं, बल्कि ईमान भी इसी की एक फ़रा है। घरों में गुमराही हो रही है, हमारा नफ्स तकाज़ा करता है कि इन रस्मों को जारी रखें, ख्वाह हराम हो या हलाल। अरब में आखिर तक बहुत से मुशरिकीन इसी वजह से ईमान न लाए कि रस्मों को छोड़ न सकते थे। अबू तालिब जिनकी वफ़ात शिरक पर हुई है, बावजूद ईमान पर कायम न होने के उनका नाम अज़मत से लेने को जी चाहता है, इसलिए कि उनको पूरी ज़िंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि एक दफ़ा कलमा पढ़ लो, आपकी निजात हो जाएगी। तमन्ना उसकी थी, वो ना माने। अबू जहल, अबू लहब वगैरह ने गहराव डाल रखा था कि कहीं आखिर वक़्त में अपना आबाई दीन न छोड़ दे, मगर चचा ने कहा, मैं जानता हूँ आपके दीन से कोई दीन बेहतर नहीं, आप सच फरमाते हैं, मगर ये लोग गाली देंगे कि मौत के डर से मुसलमान हो गया, इसलिए हिम्मत नहीं। तो ईमान लाने के लिए भी सब्र की ज़रूरत है। अपने नफ्स पर काबू पाया जाए जब ही ईमान ला सकता है। इसलिए हदीस की शरह भी हो गई है कि सबसे बड़ी नेमत सब्र है। सब्र के मानी बुरी ख्वाहिशात से रुकने के हैं। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी तरफ से प्यार होता है। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।